हेलो एवरीवन। सो अभी तक की हमने अपनी कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज की जर्नी में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अब करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 151, which one of the following can produce the final product of machine processing in a form usable by humans? क्या कहता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट मशीन क्या प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोसेस करती है। ठीक है, स्टोरेज, कंट्रोल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मशीन क्या प्रॉपर तरीके से प्रिंटर वगैरह जो भी है ना, तो ये क्या करती है, एक फाइनल प्रोडक्ट हमें दे देते हैं। इनपुट में क्या करना पड़ता है, हमें उसको इनपुट देना पड़ता है, जब डाटा देना पड़ता है तभी तो वो जाके प्रोसेस करता है। ठीक है, स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं डाटा को। ठीक है, कंट्रोल में हम कंट्रोल, रीड, राइट, सिग्नल इस तरीके से मैनेज करते हैं हम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो मेमोरी टर्म किससे बिलोंग करती है? लॉजिक, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, वो कौन सा? ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर, असेंबलर, हाई लेवल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज। सो सोर्स प्रोग्राम है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है? इंग्लिश, सिंबॉलिक, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंग्लिश। सोर्स कोड जो हम भी लिखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो पाइथन तो प्रॉपर ही हम प्रॉपर तरीके से, बहुत इजी है ना, इंग्लिश में ही प्रॉपर हम सब कुछ लिखते हैं। इतना कुछ सिंटेक्स वगैरह का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती अब इसमें, है ना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए। एंटीवायरस इज एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या है? जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल भी आप लोग देखिए, जैसे कि हमें वायरल हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में वायरस आ जाता है तो हम क्या एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उसी तरीके से क्या है? एंटीवायरस है। ओके, सो क्या है ऑप्शन? प्रोग्राम कोड, कंप्यूटर, कंपनी नेम, एप्लीकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोग्राम कोड। कोड ही होता है वो भी। ठीक है, उसमें भी अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी होती है जो क्या करता है? वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट का कलेक्शन क्या होता है? बाइट, रिकॉर्ड, वर्ड, निबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाइट। ठीक है, 8 बिट्स को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। ओके, निबल में कितनी होती है? 4 बिट्स। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। तो बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? पहले तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए स्टार मार्क। हर तरीके के कंप्यूटर साइंस के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबे, ब्लैस पास्कल, रॉबर्ट न्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, तो आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। चार्ल्स बेबे कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड। तो करेक्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं? फिफ्थ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज कंप्यूटेड माइंड, ब्रेन, क्लोनर। तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? सी, ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। ओके, तो सी क्या है करेक्ट आंसर? Header is any text printed at the top of every page, any graphic printed at the top of every page, any text or graphic printed at the top of the particular page, any text or graphic printed at the top of every page. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। हेडर कहाँ पर होता है? स्टार्टिंग में होता है, टॉप में होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, टॉप में, जो हर पेज के कहाँ पे होता है? टॉप में। हेडिंग्स भी हम कहाँ पे डालते हैं? टॉप में डालते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 या फिर कुछ भी पैराग्राफ स्टार्ट करना पड़ता है तो उसके टॉप में डालते हैं, मिडल में तो नहीं डालते ना, बॉटम में भी नहीं डालते हैं। ठीक है, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 0111 वैल्यू इज। सो देखिए 7 125 15 0.5। तो देखिए इस तरीके का कोड होता है हमारा 8421। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे 011। सो कितना आ गया? 4267। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी, ए।
ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। द वैल्यू ऑफ बाइनरी 111 इज, सो सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी ऑप्शन भी नहीं देखेंगे हम, 8421, सो इसका हमारा 8421 का कोड होता है, सो देखिए 111, सो कितना आ गया यहाँ पर 15, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, द वैल्यू ऑफ 25 इन ऑक्टल सिस्टम इज, सो देखिए 25 को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 25 इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो 8 3 जा 24, कितना कैरी हुआ 1। ओके, सो यही आपका क्या है आंसर, देखिए बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम इसमें। ओके, अगर आपको नंबर सिस्टम का प्रॉपर तरीके से समझना है तो हमारे चैनल पे प्रॉपर नंबर सिस्टम समझाया हुआ है, आप वहां पे प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10100, सो देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट समझना होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, बहुत ही इजी है। क्या करते हैं, देखिए जैसे ये टर्म है, इसको क्या करेंगे, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 में कन्वर्ट, 1 को 0 में कन्वर्ट। ठीक है, तो 0 को 1 में करना है, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब किस में कन्वर्ट करना है इसको, टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 और 1 0, 1 1 और 1 0 1, ठीक है 1 0, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक मेथड हो रहा है, देखिए क्या है, 1 0 1 0 0, सो इसका एक शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है, जैसे 0 0 0 आए तो ऐसे का ऐसे लिख दो, जैसे ही 1 1 आए, ठीक है, जैसे ही 1 आए उसको सेम ऐसे का ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करना है आपको, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, ये क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट। तो यही आया था हमारा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल C3 इज, सो कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल इसकी वैल्यू कितनी होती है, बेस कितना होता है 16। ओके, सो बहुत इजी तरीका है हमारे पास करने के लिए। देखिए 8421 उठा लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, तो 3 को लिखिए, इसमें 3 को हम लिखेंगे तो किस तरीके से, 0011 उठाया, यहाँ पे कोड हमने लिख दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये कैसे होता है, ABC, ए क्या 10, बी क्या 11, सी क्या 12, तो 12 देख लेते हैं। ठीक है, ये बन गया, तो क्या है 1100। ओके, 4 बीट का होता है ना इसमें कोड। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन देखिए, अब इनमें मैच कर लेते, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, डी 11000011। ओके जी, सो राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। द स्काई कोड इज फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बाय अ बाइनरी कोड फॉर numbers only, alphabets only, alphanumeric and other common symbols, none of this, so correct option क्या है, alphanumeric and other common symbol। ठीक है, अस्काई कोड की कितनी बिट यूज होती हैं, 7 बिट। ठीक है, ओके, और कहीं कहीं पे 8 बिट भी आ रहा है ना, बट 7 बिट यूज होती है इसमें। ओके, a 4-bit number is given as 1001 its first complement, one's complement। कैसे करेंगे, देखिए अभी अभी जस्ट हम करके आए हैं, पीछे क्या क्या करके आए हैं, हमने क्या किया, 1 को 0 में कन्वर्ट, 0 को 1 में कन्वर्ट, सेम ऐसे ही करेंगे, 0110। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cells? So क्या इसका शॉर्टकट की कौन सी होगी इसकी, F11। ओके, कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, F11। BCD numbers are obtained by converting decimal number to binary by converting decimal to octal when each decimal digit is represented by 4-bit binary by converting binary to decimal। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेसिमल डिजिट होती है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, 4 बिट से। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अ गेट इन विच ऑल इनपुट्स मस्ट बी लो टू गेट अ हाई आउटपुट इज कॉल्ड, सो जिसमें सारी की सारी जो इनपुट्स होती है ना वो लो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ये देखेंगे कौन कौन से गेट्स दिए है, नोर दिया है, ठीक है, एंड दिया है, एंड में नहीं होता है, नैंड दिया है, तो हम नोर वाला देखते हैं। नोर से पहले आपको और समझना होगा, ठीक है, ए बी ये दोनों क्या है, इनपुट्स है। ठीक है, सो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, और करेंगे।
ओके, सो इनपुट्स क्या क्या लिए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो और में किस तरीके से होगा आउटपुट, यहाँ पर और में क्या होता है 0, मतलब कोई भी एक इनपुट 1 है ना तो आउटपुट क्या होएगा 1 होगा। ओके, और क्या होता है इसका अपोजिट, ठीक है। सो नोर में इसका क्या होता है अपोजिट होता है 1 0 0 0, ठीक है। सो किसमें सारी की सारी इनपुट जो है वो लो है, नोर गेट में है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, नोर गेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्शन फॉर सेविंग द फाइल, सो सेविंग फाइल सेव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन राइट है, सेव बटन, स्टैंडर्ड टूल बार, सेव बटन फ्रॉम फाइल मेन्यू बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस, ऑल ऑफ दिस। सो तीनों के तीनों ही यूज करते हैं, टूल बार से भी करते हैं, सेव फाइल मेन्यू से भी करते हैं और कंट्रोल प्लस एस से भी करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, बी, मोडम। सो मोडम क्या करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के लिए परफॉर्म होता है, मतलब कि डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है एनालॉग में, एनालॉग को किस में करता है डिजिटल सिग्नल में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसने टॉप मार्जिन का बाय डिफॉल्ट पूछा है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए, 1 इंच, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं। Communication circuits that transmit data in both directions but not at the same time are operating in, कहता है कि कम्युनिकेशन ना दोनों तरफ से होगी लेकिन एक टाइम पे एक ही बात कर सकता है, ए और बी है लेकिन एक टाइम पे ए बी को मैसेज कर सकता है, फिर एक ही टाइम पे बी ए को कर सकता है। ये नहीं है कि ए भी बी को कर सकता है सेम टाइम पर और बी भी ए को कर सकता है, नहीं। पहले ए इसको खत भेजेगा, ठीक है, ए इसको मैसेज करेगा, उसके बाद ये इसको पढ़ के फिर उसके बाद ये इसको रिप्लाई करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये है हाफ डुप्लेक्स मोड। कौन सा है हाफ डुप्लेक्स मोड, मतलब कि पहले एक बात करेगा फिर उसके बाद दूसरा बात करेगा। इतना इजी, इससे इजी में और नहीं समझा सकती मैं, ठीक है। ओके, सो सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स में तीनों ही डाटा ट्रांसमिशन के टाइप है। किसके टाइप है, डाटा ट्रांसमिशन के। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में इंक्लूड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शंस, इसने क्या पूछा फंक्शंस क्या क्या इंक्लूड करता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। सो इनपुट फंक्शन तीनों को ही इंक्लूड करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। ट्रांसमिशन ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड, सो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिशन को ट्रांसफर करने के डाटा को क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। बाय डिफॉल्ट द राइट मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, 1/4 इंच। ओके, ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं। Which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? So किससे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, डी, मोडम से। किससे कर सकते हैं हम, मोडम से। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? So डाटा ट्रांसमिशन को मेजर करने के लिए कौन कौन सी स्पीड यूज की जाती है, बाइट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। तो दोनों ही यूज होती हैं, बाइट्स पर सेकेंड भी और बिट्स पर सेकेंड भी। ओके, देखिए अगर बीपीएस इस तरीके से लिखा है तो वो बाइट्स पर सेकेंड है, अगर इस तरीके से लिखा है तो वो सॉरी बिट्स पर सेकेंड है। ओके, क्लियर। सो डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। A kilobyte also referred to as KB is equal to, किसके इक्वल है, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 2048 बाइट्स, 512 बाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका 1024 बाइट्स। शायद पहले भी अभी ये क्वेश्चन आया है, ऐसा ही है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 1024 बाइट्स। इनपुट्स टू योर कंप्यूटर इज अनकम्प्लीट यूजिंग द, सो कंप्यूटर को इनपुट किससे मिलते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर। सो राइट आंसर क्या है बी, कीबोर्ड। ओके, स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज, सो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कौन सी यूज नहीं होती,
सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। A collection of wires that connect several devices called, wires का collection है जो कि several device को connect करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? Link, bus, LAN, port। तो correct option क्या है यहाँ पर आपका? तो correct option क्या है यहाँ पर? bus। So correct option क्या है? B। Offline device is a device which is not connected to CPU, a device which is connected to CPU, a device which is in breakdown stage, none of these। So correct option क्या है? जो offline का मतलब कि क्या है इसमें, जो कि CPU से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, वो डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? A। Which of the following is the fastest? इसमें से फास्टेस्ट क्या है? CPU, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, वीडियो टर्मिनल, सेंसर, मैकेनिकल कंट्रोलर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फास्टेस्ट क्या है इसमें से? ए, CPU। CPU क्या है? सबसे फास्ट है। ओके, ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स बेसिक प्रोग्राम्स, कोबोल प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, फोर्टन लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? प्रोग्राम्स क्या एग्जीक्यूट करते हैं? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, किस प्रोग्राम को? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। The basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called। So इसका तो राइट ऑप्शन सबको ही पता होगा कि क्या होगा, कहाँ पर हम डाटा को एंटर करते हैं MX एक्सेल में, कहाँ पर करते हैं? टैब में, सेल में, बॉक्स में, रेंज में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेल। इस तरीके से प्रॉपर, इस तरीके से सेल बनी होती है ना, जिसपे वर्क करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं? सेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। The register which keeps track of the execution of a program and which contains the memory address of the next instruction to be executed is known as index register, instruction register, memory address register, program counter। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर? डी, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या वर्क होता है? पीसी का क्या वर्क होता है? जो क्या करता है, एक तो क्या करता है? एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का ट्रैक करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? अब पीसी में प्रोग्राम काउंटर में क्या करते हैं? जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका क्या रखता है? उसका एड्रेस कंटेन करके रखता है, ठीक है। क्लियर? एक तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में गई हुई है, फिर ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अब जो इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, उसका यहाँ पे क्या रखता है? एड्रेस कंटेन करके रखता है, ठीक है जी। तो ये सारा काम किसका है? प्रोग्राम काउंटर का। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन एड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज होती है? हाइपरलिंक के लिए। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। Accumulator is a hardwired unit, sequential circuit, finite state machine, register। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये भी मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ये भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट की एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1 2 3, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्प्रेडशीट के दोनों ही क्या है? एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी, लोटस 1 2 3 भी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वोलेटाइल। सो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल मत बोले तो टेम्परेरी। क्या? टेम्परेरी। रैम, रोम, ईपीरोम, पीरोम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, रैम। रैम, ईपीरोम, पीरोम। रैम और पीरोम और ईपीरोम ये दोनों क्या है? रोम के टाइप्स हैं, ठीक है। और रोम क्या है? आपकी परमानेंट मेमोरी है। क्लियर? पीरोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम की क्या है? इरेजेबल प्रोग्राम, रीड ओनली मेमोरी। सो रोम की पता ही, रीड ओनली मेमोरी। रैम की क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, डायरेक्ट इसमें से एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर आ जाते हैं हमारे, ठीक है।
What does EULA stands for? Exit User License Agreement, Exit Utility License Agreement, and Utility License Agreement, and User License Agreement. So correct option क्या है यहाँ पर? D. क्या है? D. D is the correct option. And User License Agreement. Okay. Which memory is non-volatile and may be written only once? So एक बार लिखी जाती है और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है. So करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? पीरो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, यही क्या है? नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी. ओके. रैम क्या है यहाँ पे? टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी. ओके. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. EAROM stands for electrically altered read only memory, electrically accepted read only memory, electrically altered read only memory, electrically altered read only memory. So correct option क्या है इसका? D. D क्या है? राइट ऑप्शन है. ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके, ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. ठीक है जी. मेमोरी इन पेन ड्राइव इज अ डैश मेमोरी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन. सो मेमोरी क्या है? ऑनलाइन. और पेन ड्राइव क्या है? ऑफलाइन. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी. मेमोरी क्या है? ऑनलाइन और पेन ड्राइव क्या है? ऑफलाइन. ठीक है. The will be output when AND operator is applied on inputs 1 and 0. So 1 and 0 कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? देखिए इसमें क्या है, जो AND ऑपरेटर किस तरीके से करते हैं, जो AND लॉजिक गेट्स होता है वो किस तरीके से होता है. देखिए दो इनपुट्स हुए A एंड B. ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1. ठीक है, सो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा? अगर इसमें क्या होता है, दोनों की इनपुट्स क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा. अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, सो इसने हमें इनपुट दिया यहाँ पे 1 एंड 0, तो कहते हैं कि आउटपुट क्या आएगा? तो 1 एंड 0 का आउटपुट क्या है यहाँ पर? 0. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? बी. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ALU. सो ALU क्या परफॉर्म नहीं करता? तो देखिए डिवीजन, लॉजिकल एंड, कॉम्प्लीमेंट, एक्सपोनेंशियल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल. सो एक्सपोनेंशियल ALU परफॉर्म नहीं करता, लॉजिकल भी एंड भी करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, डिवीजन भी करता है. सो लॉजिकल ऑपरेटर करता है. ठीक है, कल ही बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर भी करता है. ठीक है, और क्या करता है? सम, ऐड वगैरह, अर्थमेटिक, ये सब कुछ परफॉर्म करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं करता. ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर. हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल. सो बिल्कुल बहुत बार स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिल गेट्स, ब्लाइस पास्कल, सबीर भाटिया, रे टेमिल्सन. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. रे टेमिल्सन. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. Which device can print continuous line? So continuous line किस में प्रिंट होती है? कौन से डिवाइस में? डेजी व्हील में, प्लॉटर, चेन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. सो जो प्लॉटर है आपका वो कॉन्टिन्यूस लाइन को प्रिंट करता है. ठीक है, आई होप आपको आज की जो सीरीज है वो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी. ओके, सो आज का जो हमारा सेशन था इसी के साथ खत्म होता है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.